जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए थे, यहाँ पे है जो कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर का पार्ट 4 लेके आए हुए थे, जहाँ पे हम आपको बताए हुए थे कंप्यूटर के बारे में कुछ, जो कंप्यूटर का फॉर्म वगैरह किस टाइप का होता है। बट उससे आगे हम लोग ये क्लास के बढ़ाते हुए यहाँ पे आपके लिए है जो यहाँ पे पार्ट 5 लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे मेमोरी और उसके टाइप के बारे में कि मेमोरी क्या होता है और उसके टाइप क्या, कौन कौन सा टाइप होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से हम जानकारी बताएंगे। जैसा कि यहाँ से जो आपके लिए जो क्वेश्चंस जो आता है, देखिए आपका ये क्वेश्चंस है एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, पुलिस, टीचर, उसके बाद फोर्स, बीपीएससी, इवन प्रत्येक जगह पे आपका है जो क्वेश्चंस यहाँ से आता है। तो आज के युग जैसा कि कंप्यूटर का युग है, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर से क्वेश्चंस प्रत्येक एक फील्ड में आ रहा है, नहीं तो आने की पूरी पूरी चांस है। सो आप लोग बने रहिए, जो किस प्रकार से आखिर क्या क्या इसका जो डिफिनीशन है, क्या क्या इसका डिफाइन है, किस प्रकार से काम करता है, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेमोरी क्या है? तो यह एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त किए गए निर्देशों कंप्यूटर को संग्राहक स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। बोले तो कंप्यूटर के जिस प्रकार से हम लोग का याददाश्त स्टोरेज होके रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर में भी रहता है। देखिए इसमें भी दो प्रकार के, कुछ हम लोग के भी कुछ देखते हैं, जब तक वहाँ पे काम करते हैं याददाश्त में रहता है, फिर चले जाते हैं, अप्रोक्स भूल जाते हैं बहुत ऐसा काम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर में क्या है, दो टाइप का ऐसा मेमोरी होता है, काम करता है उसी वक्त वो याददाश्त में रहता है, काम करता है, उसके बाद सेव कर लेंगे तो फिर दूसरा मेमोरी में चला जाएगा, जिसको हम लोग बाद में फिर से पुनः उसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, बोले तो प्राइमरी मेमोरी, किसी भी निर्देश, सूचना अर्थात परिणामों को स्टोरेज करके रखना मेमोरी कहलाता है। देखिए मेमोरी क्या कहलाता है, जैसे आप अपने मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल में भी आपको दो तीन टाइप का ऐसा मेमोरी सम लगा हुआ रहता है, अभी हम आपको बताएंगे। रैम, रोम, जैसे कि पहले तो आप काम करते हैं तो वो सेव नहीं रहता है, बाय द वे कोई वीडियो को एडिट कर रहा है या कोई फोटो को एडिट कर रहा है, तो एडिट कर रहा है तो वो रैंडम चल रहा है, बोले तो वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है, फिर उसको आप सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। नहीं तो बाय द वे आप काम कर रहे हैं और काट दिए तो प्राइमरी मेमोरी में ही रह जाएगा, और काट दिए तो फिर से वो काम करना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का काम चलता है। आखिर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इस सब के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया जो मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जो इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को याददाश्त के रूप में उसको रखता है, पहले तो कुछ देर उस काम करता है, उसको रखा हुआ रहता है, फिर जाके सेव करते हैं तो उसका परमानेंट है जो रख लेता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसको डिलीट भी कर सकता है। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में। तो मेमोरी का जो प्रकार होता है, यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी का प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है उसके बारे में जानेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी यूज करती है, सारा एक मेमोरी के अंतर्गत ही आ गया। बट प्राइमरी मेमोरी एक बोले तो परमानेंट वो नहीं रखता है, ओनली जब तक काम करता है जब तक ही रहता है। बट ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट रख लेता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेमोरी के टाइप के बारे में। ठीक है, तो मेमोरी का जो टाइप है, पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी हो गया, और दूसरा जो हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं, बट प्राइमरी मेमोरी का यूज हम लोग किसी भी प्रकार के काम को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। यदि प्राइमरी मेमोरी आपका कंप्यूटर में लो रहेगा, मोबाइल में लो रहेगा,
तो आपका जो कंप्यूटर धीरे धीरे चलने लगेगा, स्लो चलने लगेगा, हैंग करने लगेगा। बट सेकेंडरी मेमोरी है आपका ये, बट सेकेंडरी मेमोरी पे भी निर्भर करता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी आपका अगर लो क्वालिटी में है, उसमें आप इंस्टॉलेशन, जैसे एक होता है एसएसडी होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, और एक एचडीडी होता है। तो ये दोनों में क्या फर्क है, आप एचडीडी लगाइएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव लगाइएगा, तो इससे आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, और एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाइएगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। क्या करेगा, चलेगा, फास्ट चलेगा, क्योंकि इसमें हम इंस्टॉलेशन करते हैं जब सॉफ्टवेयर। तो ये है जो इसमें चिप एक काम करता है, जो एक रैम के तरह ही उसमें चिप लगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो एचडीडी की अपेक्षा ये फास्ट चलता है। आखिर कैसे चलता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में एक रोम होता है, रैम होता है। ये रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोरोम हो गया, ई प्रोरोम हो गया, उसके बाद ई प्रोरोम हो गया, इसका टाइप हो गया, ठीक है। बोलो तो मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में भी रोम हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, रैम। अब रोम में हो गया पी रोम, पी रोम, ईपी रोम, उसके बाद ई रोम, ठीक है। उसके बाद जो रैम का जो टाइप है एस रैम, और उसके बाद डी रैम। इसको RAM राम नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। RAM राम नहीं पढ़ लीजिएगा, ये RAM रैम ही होता है, ठीक है। इसीलिए कितना आदमी जो है यही सोच के इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ देता है, क्योंकि कहीं कहीं शीशे क भी होता है, शीशे स भी होता है, इस प्रकार से इसका यूज अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए यहाँ पे मेमोरी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी, यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने पर मिट जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मुख्य दो प्रकार होता है। देखिए रैम जो होता है, रैम एक होता है, एक रोम होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम में भी देखिए, रैम में होगा एक DDR4 होता है, DDR4 होता है, DDR4 होता है, DDR यहाँ पे 3 एक होता है, DDR3, DDR4, एक नया आया है DDR5 भी नया आ चुका है, ठीक है। ये आपको DDR5 है जो लेटेस्ट वर्जन में भी आया है, मार्केट में आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा, बट ये भी आ चुका है। तब देखिए DDR जो 3 है उसके अपेक्षा DDR4 है जो ज्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है। और आपको ये बात मालूम होगा कि कोई भी चीज जितना भी लेटेस्ट होता है उस पे उतना ही ज्यादा सर्च किया जाता है, और उतना ही ज्यादा उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करता रहता है, कंपनी हो या कोई भी सामान को, ठीक है। तो लेटेस्ट में क्या होता है, क्योंकि लेटेस्ट जो आता है उसमें पहले का तो पूरा गुण रहता ही है, बट बाद वाला भी गुण उसमें जोड़ दिया जाता है, जबकि जो ओल्डेस्ट होता है उसमें सिर्फ पहले का होता है। तो एक DDR जो रैम का होता है, रैम में आप जाइएगा लेने, जब मदरबोर्ड खरीदिएगा तो उसमें DDR3 हो गया, DDR4 हो गया और DDR5 हो गया। उसके बाद रोम हो गया, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद रैम कह रहा है यहाँ पे, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। बोले तो अस्थायी, बोले तो टेम्पोररी। हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा सिस्टम बंद हो गया, जब काम कर रहे हैं तो सिस्टम बंद हो गया, तो एकाबैग क्या हो जाएगा, जितना भी काम किए हुए हैं वो कट जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है, या कोई भी आप कंप्यूटर क्लास किए होइएगा तो टीचर के द्वारा ये बोला गया होगा कि यदि आप काम कर रहे हैं तो उसको बार बार आप सेव भी करता रहिए, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर फंस जाता है, या फिर अगर कंप्यूटर डायरेक्ट आप लाइट पे चला रहे हैं तो लाइट कट जाएगा, तो आप जितना भी काम किए हुए हैं डाटा आपका सारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर आप इसको यूज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो टेम्पोररी मेमोरी होता है, कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहित होता है, फिर CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त होता है। देखिए यदि आपके
कंप्यूटर जो खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपको ये बात देखना होगा कि इसमें जो रैम कितना है। देखिए RAM रैम कितना है, कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे जाके आप देखिएगा ना, जो लोकल डिस्क जहाँ CDE होता है तो वहाँ पे बता देगा रैम क्या GB है, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है। वैसे अधिकांश सभी लैपटॉप 8 GB वाला जो आ रहा है नॉर्मल में, 8 GB वाला या 16 GB वाला आप ले सकते हैं। अब 4 GB वाला रैम भाई कौन चलाता है? आप सबके पास मोबाइल भी है, उसमें भी 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, इस प्रकार से है। तो लैपटॉप 4 GB वाला भी आप नहीं चलाता। वैसे चलाने वाला जो पुराना है, बहुत ऐसे के पास अभी भी 2 GB रैम वाला भी है, तो आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ठीक है, इस प्रकार से इसका रैम होता है। 16 GB, 32 GB, इस प्रकार से इसका रैम यहाँ पे होता है। तो ये एक अस्थायी, जब हम लोग काम करते हैं तो वो सारा का सारा प्रोसेस पहले रैम में जाता है, रैम फिर उसको CPU को भेजता है, फिर जाकर उस पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद काम होता है। तो आपका जो बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा रैम है आप में, जो कंप्यूटर में रैम अगर ज़्यादा है तो आपका जो कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा अगर डेटा दीजिएगा तो वहाँ पे जो जंक्शन नहीं बनेगा, बोले तो वहाँ पे एक डाटा का शोरगुल नहीं होगा, जिसके कारण आपके कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे रैम यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से ये रैम होता है। हो सकता है आपके पास CPU होगा या लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप को तो नहीं सब खोल के देखते रहते हैं, ठीक है, बट यदि आप CPU रखते हैं तो आप कभी न कभी उसको खोल के जरूर देखे होइएगा। ये रैम होता है, ठीक है, ये रैम होता है। रैम के सब अलग अलग प्रकार है, DDR3, 2, 4। देखिए DDR में ये भी होता है, यहाँ पे जो कटा हुआ रहता है ये अलग अलग जगह पे, DDR3 में कात में रहेगा, 4 में, यहाँ पे 5 में, और इसमें एक अलग अलग डिजाइन दे देगा ताकि DDR3 हो। देखिए एक कंप्यूटर में एक अच्छा खासा हम ये फंक्शन देखते हैं कि आपका जो वायर जहां लगने वाला होगा वहीं लगेगा। ऐसा जो आप सोचिएगा कि नहीं ये दूसरा तरीका से हम लगा दे, तो ऐसा नहीं, ये बेस्ट है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर के जिसके पास कम नॉलेज है वो भी कंप्यूटर को खोलता है तो उसको समझ में आ जाता रहता है कि नहीं ये वाला यहीं पे जाएगा। बस आप बलजोरी मत कीजिए, जहां पे नहीं लगने वाला है उसको भी आप कस के कूच दीजिए, तो ऐसा में कूचिएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप रैम के बारे में समझ गए, ठीक है, जो यहाँ पे रैम है तो इस प्रकार से यहाँ पे रैम दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इससे आगा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे है जो स्टैटिक्स रैम, ठीक है, स्टैटिक्स रैम, उसके बाद SRAM जिसको कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक्स रैम ऐसे रैम होते हैं जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। DRAM की अपेक्षा SRAM तेज तथा महंगी होती है। यदि आप SRAM लगाते हैं तो DRAM की अपेक्षा आपका SRAM क्या होता है, थोड़ा ज्यादा ही जो फास्ट चलेगा और अच्छा चलेगा, फास्ट चलेगा और अच्छा चलेगा, जिसके कारण आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना आएगा। बट याद रखिएगा जो चीज जितना अच्छा होता है उतना ही महंगा भी होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद रोम, रोम का अर्थ क्या होता है, देखिए रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपका शॉर्टकट पूछता रहता है, ज्यादा तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता है, बट रैम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम, ये सब क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है। आप यदि क्वेश्चंस बैक उल्टाए होइएगा तो देखे होइएगा ये चीज। उसके बाद यह एक अस्थायी मेमोरी है, परमानेंट है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की निर्माण के समय प्रोग्रामिंग बोले तो स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। रोम के विभिन्न प्रकार है। अब देखिए जो रोम होता है, आपके जो कंप्यूटर में कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सेटिंग होता है जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वहाँ पे जो विंडोज वगैरह सब रहता है, ठीक है,
तो वहाँ पे आप बहुत ऐसा चीज रहता है, जैसे कमांड हो गया, उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ जिसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम आया रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इसको आप रीड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी। आप देखिए जो रोम का प्रकार है, प्रोरोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद ई प्रोरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, उसके बाद ई प्रोरोम उसके बाद इलेक्ट्रीशियन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से ये रोम का प्रकार हो गया, किसका प्रकार हो गया, रोम का प्रकार हो गया। तो यहाँ पे हम आपको है जो जितना आपका रोम से क्वेश्चंस, रैम से क्वेश्चंस यहाँ से आने वाला था, बोले तो ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में टोटल बताया है। अब इसके बाद आपको समझना होगा स्टोरेज डिवाइस एंड टाइप। बोले तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।